कैमरा ऑन करना है क्या आपको? चलो ठीक है, ऑन कर लेना कैमरा। ऑन कर दूं क्या? हाँ तो जान दो पहले उनको। ऑन कर दे रहे आवाज आई तो। क्यों हर्षित, ये वेटिंग रूम में है यार। हेलो हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? आज मैंने एक्चुअली दोनों लोगों को एक साथ इसलिए बुला लिया क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी नहीं था। ठीक है, हाँ और सर। दोनों को ही एसी पढ़ना है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हमें भी ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करनी थी ना? हाँ सर। क्यों प्रिशा? हाँ हाँ सर, ठीक है। और कल का टाइम मॉर्निंग में क्या 7 o'clock पे कर सकते हैं वैष्णवी? ठीक है सर, प्रिशा तुम्हें? चलेगा। हाँ मुझे भी चलेगा। ठीक है, सर सिर्फ कल के लिए कि कंटिन्यू सिर्फ करना है कल से? सिर्फ कल के लिए, जस्ट फॉर टुमारो। ठीक है, हाँ सर चलेगा। हाँ।
क्योंकि कल एक्चुअली क्या है कि मुझे बाहर जाना है, तो चलिए ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, हेडिंग डाल दीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को आप शॉर्ट फॉर्म में एसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। AC। एसी, दैट इज नॉट एयर कंडीशनर। ठीक है, हाँ सर। alternating means which changes the direction periodically, which changes the direction, current which changes the direction periodically। समझ में आया? आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी तो आप कहोगे कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। समझ में आ गया है? अब मुझे हाँ। हाँ बताओ, सर। जैसे मैं कहूं तुमसे कि ग्राफ बनाया मैंने, ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, करंट वर्सेस टाइम का, करंट वर्सेस टाइम। ये करंट है और ये टाइम है। ये करंट क्या, कौन सी करंट है? ये कौन सी करंट है? अल्टरनेटिंग। अरे भैया, आई पॉजिटिव है ना, बराबर एक ही डायरेक्शन में जा रही है ये, बस करंट की वैल्यू कम हो रही है। मतलब करंट डीसी है लेकिन ये वैल्यू कम होती जा रही है, एक ही डायरेक्शन है इसका, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। नहीं आया समझ में? अरे करंट पॉजिटिव ही तो है, क्यों भाई? हाँ 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 कैसे? और अगर मैं ये कहूं ये कौन सी करंट है? ये भी वही है, हाँ ये भी वही है, ठीक है। ये भी डीसी करंट है। हाँ, हाँ अब मैं तुमसे कहूं कि ये कौन सी करंट है, ये फिर ये, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये करंट क्या कर रही है? चेंज कर रही है अपने आप के डायरेक्शन को। हाँ तो ये कौन सी करंट हुई? एसी। ठीक है, ठीक है सर। तो फर्स्ट और सेकंड यानी ब्लैक हाँ वाली और रेड सर। वाली ये डीसी है, ठीक है। रेड वाली कांस्टेंट हाँ डीसी है, ब्लैक वाली वेरिएबल डीसी है और ब्लू वाली एसी है, ठीक है। ठीक है। ये है स्क्वायर वेव एसी। कौन सी वेव है ये स्क्वायर दिख रहा है आपको ये वाला? स्क्वायर हाँ वेव। ठीक है। ये भी स्क्वायर है, हाँ ये भी स्क्वायर है कि नहीं है? है कि नहीं? तो ये स्क्वायर वेव है। है। कैसी वेव है ये? स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव। तो ब्लू वाली के नीचे लिख दो स्क्वायर वेव एसी। ये है वेरिएबल डीसी, ये है कांस्टेंट डीसी। रेड वाली कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी, डायरेक्ट करंट यानी विच इज ऑब्टेन्ड बाय द मींस ऑफ सेल, ठीक है। ये वेरिएबल डीसी, ठीक है। ठीक है। और नीचे वाली स्क्वायर एसी लिख लिया। हाँ सर। कई फॉर्म होते हैं जिसको साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ मान लो ये वाली वेव दी है, मैं अब सब एसी बनाऊंगा, ठीक है। क्या बनाऊंगा? सब एसी। ये है, ये है, बोलो वैष्णवी क्या है ये? एसी है कि डीसी है? AC। क्या कहोगी? ट्रायंगुलर वेव एसी। हाँ क्या है ये? सर। ट्रायंगुलर वेव एसी। समझ में आ रहा पेशा?
हाँ सर, ये है ट्रायंगुलर वेव AC, इजी। ठीक है। और अगर मैं कहता तुमसे कि ये वाली वेव है, इसको क्या लिखते? इसको लिखते साइन वेव AC। ये साइन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। ठीक है, तो साइनोसोडल AC, इसमें लिख दो साइनोसोडल AC। जनरली इसकी बहुत ज्यादा जरूरत साइन। पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़ेगी आपकी। सिनोसॉइडल, हाँ लिखो। सिनोसॉइडल AC लिख लिया। हाँ सिनोसॉइडल AC, पहले वाले को क्या लिखा है? स्क्वायर, वो ट्रायंगुलर AC। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। साफ कर लें। हाँ वैष्णवी साफ करें। हाँ सर। तो ध्यान रखना, जब AC फ्लो करेगी तो पीरियडिकली इसका डायरेक्शन चेंज होगा। पीरियडिकली का मतलब यह है कि यहां से, जैसे 0 से स्टार्ट करा, मान लो यहां तक टाइम लगा T0, क्या लगा? T0। T0। तो फिर अगले T0 से 2T0 तक ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी ये ड्यूरेशन T0 है और ये ड्यूरेशन भी कितना है? T0। यानी इक्वल पीरियड्स के लिए वो डायरेक्शन को चेंज करेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो समझ गए आप? ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली। ठीक है, ओके। साफ करें। हाँ हाँ सर। हाँ लिख लो, लिख लो। हाँ सर, हो गया। क्यों कल वैष्णवी तुम्हारा टाइम 9 बजे क्लास है क्या तुम्हारी? हाँ सर। 9 बजे? हाँ, 8 o'clock से 10 o'clock तक है, फिर उसके बाद 10 to 11 फ्री है, फिर उसके बाद ही। नहीं ठीक है, वो कल सुबह 7 सही है फिर, है ना? हाँ सर। चलिए, अब लिखिए आप, साइनोसोडल AC EMF एंड इट्स जनरेशन। एक्चुअली मैं इतना डीप में तुम्हें प्रेशर इसलिए पढ़ा रहा हूं हाँ कि सर। जिससे ये चैप्टर जनरली समझ में नहीं आता है बच्चों को, है ना? हाँ तो इसलिए मैं इसको एक एक लाइन तुम लोग को दोनों को, मैं तो इसको इसको तो कोर्स करा रहा हूँ, वैष्णवी को तो। ठीक है, अच्छा। ये, हाँ ये वाला चैप्टर मैं इसलिए तो मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ पूरा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं बीच में से पढ़ाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चैप्टर हाँ मेरा बहुत बहुत वीक हाँ, है, तो वो मुझे आता ही नहीं था। इसीलिए मैंने डिसाइड करा ना ये चीज। ठीक है, तो हाँ इक्वेशन सर। लिखो, साइनोसॉइडल AC EMF एंड इट्स जनरेशन। ठीक है, हाँ मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। कैसी कॉइल है ये? रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल को हम घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, हाँ और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो n है। एरिया हर टर्न का a है, और इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। हाँ। और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है ये? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या है? इनटू द पेपर, अंदर की तरफ। हाँ। समझ में आ हाँ रहा है सर। वैष्णवी? हाँ सर। अब मुझे निकालना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF। अब ये कॉइल जब घूमेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड B है, कांस्टेंट है B, हाँ तो जब ये कॉइल घूमेगी, अभी सबसे ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है इसमें से, क्या पास हो रहा है? सबसे ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है। देखो, मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ है और एरिया भी सामने है ना? हाँ सर। तो जब ये टर्न करेगी तो क्या इससे पास होने वाला फ्लक्स कम होगा? हाँ अब किसी भी समय अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, किसी भी समय,
किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो ये बताओ जो फ्लक्स होगा अभी कॉइल पर डाला गया नॉर्मल, कॉइल पर डाला गया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है ना। हाँ हाँ और अगर मैं इसको थीटा से घुमा दूं, किससे घुमा दूं, थीटा एंगल से घुमा थीटा। दें। तो जो टाइम लगेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ओके। ठीक है ना। हाँ सर। अब ये कॉइल को कितना घुमा दिया आपने, थीटा से। किससे घुमा दिया, थीटा से। पहले आपका जो फ्लक्स था वो कितना था, पहले फ्लक्स क्या होता, बी डॉट एरिया होता ना। हाँ होता है। अब हाँ एरिया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल थी, पहले क्या थी, दोनों पैरेलल। पैरेलल थी। अब क्या है, फाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना। तो फाई इज इक्वल टू है एक लूप से कितना फ्लक्स होगा बी इंटू एरिया हाँ सर। इंटू कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो कॉस थीटा को कॉस क्या लिख रहा हूं थीटा। मैं, थीटा को क्या लिख रहा हूं, ओमेगा टी। अच्छा और ओमेगा इंटू इंटू कितने टर्न्स हैं इसमें, एन। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड का ईएमएफ मॉड। की बात करें। वो होता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, डी पाई अपॉन डी टी होता है ये। हाँ हाँ होता है। कौन सा लॉ है, फेराडेज लॉ। ठीक है। हाँ सर। अब कॉस ओमेगा हाँ टी का सर। डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या होता है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा cos टी। लेकिन ओमेगा हम sin ओमेगा t। माइनस हाँ। माइनस भी होता ना कॉस में, अरे कॉस में तो माइनस भी आता ना, अरे हाँ कॉस। सर आता है। तो अब तुम लेकिन इसका क्या निकाल रही हो, मॉड, क्या निकाल रही हो, मॉड निकाल। मॉड में नेगेटिव को मॉड नेगेटिव को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये एन बी ए ओमेगा, हाँ एन बी ए ओमेगा बी और साइन ओमेगा टी। समझ में आया। हाँ ठीक है सर। और ओमेगा टी क्या है, एंगल है थीटा, क्या है ये, एंगल है थीटा और है। थीटा क्या है, लिखो नीचे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल एंड, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कॉइल पे मैग्ने- डाला गया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। और थीटा इसलिए ओमेगा टी है क्योंकि शुरुआत में मैंने थीटा को 0 लिया था। कितना लिया था थीटा को, जीरो। क्योंकि पहले नॉर्मल और 0 मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थी और बाद में आपने इसको हाँ। ओमेगा से घुमाया, ठीक है ना। तो हाँ थीटा घूमने में समय टी लगा तो थीटा बराबर होगा ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, भूल गए लगता। फाई इज इक्वल टू, याद करो, फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, है ना। अगर एक टर्न है, हाँ लेकिन यहाँ हाँ पर कितने टर्न माने आपने, एन, एन नंबर ऑफ तो टर्न्स। एन बी ए कॉस थीटा ये था। हाँ और और था। अगले एक्सप्रेशन में मैंने कुछ नहीं किया, थीटा की वैल्यू रखी, है ना। हाँ और उसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट करके इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर कर दिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये मैक्सिमम किसके बराबर होगा, 1 के। 1 सही है। 1 के। तो उस समय ई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी ना। हाँ सर। तो ई मैक्स हम ई नॉट से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, मैक्सिमम E हम नॉट। ई नॉट ई नॉट को शो कहते हैं करते हैं। पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको हम, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी जब तुम साइन ओमेगा टी की जगह 1 लिख दोगे, तो क्या बचेगा, ये एन बी ए ओमेगा। हाँ बचेगा। बचेगा कि नहीं, हाँ सर। एन हाँ बी सर। ए ओमेगा, ठीक है। हाँ आ गया समझ में, आ गया कि नहीं। हाँ 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 सर, आ सर। गया। अब बस, अब एक्सप्रेशन क्या आया, फाइनल एक्सप्रेशन, इसकी जगह ई नॉट लिख दो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, पीक वैल्यू, ये किसके बराबर है, ई नॉट के, है ना। हाँ सर। तो ई बराबर कितना आ जाएगा आपका, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या है ये, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा साइन टी। ओमेगा टी। समझ में आया। हाँ और साइन का ग्राफ मैंने बताया, अब ये साइनोसोडल कर्व बताया ना। हाँ 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 तो एक कंप्लीट साइकिल में ई जो है पीरियडिकली ऑल्टरनेट चेंज होता है, यानी प्लस हो जाता है आधी साइकिल में, आधी में माइनस हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। और इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ अभी बताया ना, साइन का ग्राफ, बस वहां आई नहीं लिखना, वहां ई लिख देना, बस क्या करोगे और, ठीक है। ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा भाई, एक मिनट, इसका ग्राफ जो आएगा, अभी बताया था साइन का ग्राफ, ये था। हाँ तो ई वर्सेस टी का ग्राफ आ गया, किसका ग्राफ आ गया, ई वर्सेस टी का ग्राफ और आ यहां पर इसकी ये वैल्यू मैक्सिमम है, कितनी है ये, ई गया। नॉट, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू, ठीक है। हाँ और यहां पर है माइनस ई नॉट, और ये कंप्लीट साइकिल है, क्या है ये, कंप्लीट साइकिल है। तो कंप्लीट साइकिल में ये एक बार पॉजिटिव होता है पीरियडिकली, और आधी साइकिल में नेगेटिव होता है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेट। हाँ, या साइनोसोडल एसी ईएमएफ, सिनोसोडल एसी ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ। ओके। एक लाइन लिख लो, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड at uniform omega in magnetic field, then induced EMF is given by, और ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, और ये कहलाती है पीक वैल्यू, ये क्या कहलाती है, क्या कहलाती पीक है ऊपर वैल्यू। और नीचे वाली, इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ आ गया। क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन आए, मान लो ये कॉइल जो है t बराबर 0 पर, अगर आपसे पूछा जाए t बराबर 0 पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, 0, अरे साइन ओमेगा टी है, हाँ अब तुम t बराबर 0 लिखो तो साइन 0 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ और साइन 0 होने पर ई भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक हाँ है सर। सर। अब मान लो यही थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, साफ कर दूं ये हाँ साफ कर सर। दें, हाँ देखो, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता कि मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं की वहीं है, लेकिन अब कॉइल को हमने इनिशियल सिचुएशन ऐसे रखा हुआ है, इनिशियली ये ऐसे है, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। समझना है इसे, ये आसानी से नहीं आता है समझ में भाई, ये है। अब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारी वही है क्रॉस, कैसी फील्ड है, क्रॉस, क्रॉस। यानी क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर, बाकी सब पैरामीटर वही है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, एरिया a है, ठीक है।
है ना? ठीक है, हाँ सर। हाँ इस पे सर, डाला ठीक गया है। नॉर्मल अभी ये। अब नॉर्मल किस डायरेक्शन में दिख रहा है तुम्हें? एक्स एक्सिस में, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड हाँ है सर। माइनस जेड में। अरे क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या हुआ? इनटू द पेपर। कैसा हुआ क्रॉस का मतलब भाई? इनटू द पेपर हुआ ना? इनटू द हाँ, पेपर, सर। हाँ। हाँ, तो उस समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, मान लो ये टी बराबर 0 पर ये सिचुएशन थी, टी बराबर 0 पर ये सिचुएशन थी, टी बराबर 0 पर ये ऑलरेडी जो एरिया वेक्टर था, हाँ। वो पॉजिटिव एक्स में था और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड में। नेगेटिव से। तो उस समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इस केस में, वो आएगा E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या आएगा ये? प्लस 2 ई नॉट Cos omega t। कॉस ओमेगा टी। समझ में आया नहीं आया? तो अगर मान लो हाँ, ओरिएंटेशन कॉइल का ऐसा है हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड सीधी उसके अंदर क्रॉस कर रही है, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सही है? हाँ सर। और अगर ये वर्टिकल है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है, तो जैसे ये टर्न करेगा मैक्सिमम लाइंस को क्रॉस करेगा। क्या करेगा ये? मैक्सिमम मैक्सिमम लाइन लाइंस को को क्रॉस। क्रॉस आया करेगा। कि नहीं आया समझ में? आ आ गया गया, सर। नहीं आया क्या? आ गया, आ गया। तो लिख देना, इन दिस सिचुएशन एज इट रोटेट्स इट्स क्रॉसेस मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस इनिशियली। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस करेगा। ठीक है? हाँ सर। तो इसका हाँ, ग्राफ कैसा आएगा? कॉस का ग्राफ आएगा। कैसा आएगा इसका? कॉस का ग्राफ आएगा, उसमें किसका ग्राफ था? साइन का। साइन का। और कॉस 0 इसमें कितना होता? 1। वहां पर साइन 0 हाँ 0 था। हाँ हाँ। क्यों भाई, समझ में आ रहा है वैष्णवी? हाँ सर, आ रहा है। वो साइन 0 0 था, लेकिन यहाँ पर कॉस 0 आएगा। तो कॉस 0 1 हाँ नहीं, कॉस 0 0 नहीं होता बल्कि मैक्सिमम होता है। यानी इसका ग्राफ जो है वो ऐसा मिलेगा, कॉस का ऊपर ग्राफ। से शुरू होगा थोड़ा। हाँ। ठीक है? वो पीक वैल्यू से स्टार्ट करेगा, हाँ सर। थोड़ा नहीं, वो पीक वैल्यू होगी। ऐसा ग्राफ हाँ, मिलेगा। ओके। ये कोसाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये? कोसाइन ग्राफ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कॉइल पे डाला गया नॉर्मल, कॉइल पे डाला गया डाला गया नॉर्मल नॉर्मल। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ग्राफ कॉस का मिलेगा। ठीक है? हाँ ठीक है? सर। और अगर वो पैरेलल है हाँ, तो ग्राफ साइन का मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ तो इनिशियल ईएमएफ डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन कैसा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ सर। साफ कर दिया जाए। हाँ हाँ सर, कर दीजिए। अब देखिए, जनरली हम एसी को जो शो करते हैं, ठीक है ना, किसका है ये? देखो अच्छी तरह से इसको शो कर, एसी को ऐसे शो करते हैं। किसको शो कर रहे हैं हम? ये एसी सोर्स, एसी। ऑल्टरनेटिंग सोर्स को इस तरह शो करते हैं। जो आपके घर में बिजली आ रही है, कमरे में पंखा चल रहा है, हाँ सर। वो कहां से चल रहा है? एसी से चल रहा है। कहां से चल रहा है? एसी से चल रहा है। और तुम्हारा जो मोबाइल चल रहा है, हेलो, मोबाइल हाँ चल रहा सर। है कि नहीं? वो हाँ किससे हाँ। चल रहा है? डीसी से। डीसी। बैटरी है ना उसके अंदर? हाँ बैटरी है कि डायरेक्ट प्लग लगा के चलाते हो, जैसे फैन को चलाते हो? बैटरी से। नहीं, ऐसा मोबाइल तो नहीं है कि डायरेक्ट प्लग लगाया और सीधा स्टार्ट, जैसे पंखा स्टार्ट करते? नहीं नहीं सर। पक्का ना? तो डीसी हाँ, सोर्स हम पक्का। सिंपली अभी तक हम पढ़ते आए, डीसी को ऐसे और एसी को ऐसे। तो एसी सोर्स की इक्वेशन को जैसे E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी बताया ना? हाँ हेलो, सर। तो इसको हम E हाँ को हाँ। V भी लिख सकते हैं। V इक्वल टू
वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक ही बात है, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। जबकि इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, इसका वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता रहता है। है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ सर। अब तुम ये बताओ मुझे, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया हमने, कैपेसिटर को क्या कर दिया, चार्ज कर चार्ज। दिया। तो वो भी तो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, सोर्स की तरह, है ना, क्योंकि हाँ सर। एनर्जी है उसमें। हाँ, और उसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे जैसे चार्ज कम होता जाता है एनर्जी कम होती जाती है उसकी, है ना, हाँ सर। हाँ, उसका वोल्टेज भी कम होता जाता है। क्या होता जाता है उसका वोल्टेज, वोल्टेज भी कम और होता है। करंट भी कम कम होता होती जाती है। लेकिन बैटरी में क्या होता है कि ये कांस्टेंट करंट मेंटेन रखता है। बैटरी क्या करती है, करंट कांस्टेंट करंट कांस्टेंट करंट मेंटेन करती है। तो मैंने एक बताया ना, करंट इज डिक्रीजिंग वन इन वन डायरेक्शन, वो डीसी था। वो मान लो करंट हमें किसी कैपेसिटर से मिल रही है, किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड थी और उससे हम एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, सर। तो उससे जो करंट मिलेगी वो हाँ डीसी सर। होगी, लेकिन चेंजिंग करंट होगी, वेरिएबल। आ गया समझ में, हाँ सर। क्लियर हुआ। तो एसी का सिंबल समझ गए आप लोग। हाँ, तो सिंबल ऑफ एसी है वो सिंबल ऑफ डीसी है, ठीक है, साफ कर दें। हाँ सर। हाँ अब लिखिए एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, AVERG, AG ना, हाँ सर। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। देखो एवरेज वैल्यू का मतलब आप जानती हो कि करंट बराबर चेंज हो रही है। हाँ सर। अब जैसे तुम मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चले, फिर 3 मीटर पर सेकंड चले, फिर 4 मीटर पर सेकंड से चले, ठीक है, आपकी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है, ठीक है। ठीक है। तो आपसे हाँ पूछा सर। जाए आपकी एवरेज वैल्यू क्या है, तो एवरेज वैल्यू का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना। हाँ। जैसे आपसे कहा जाए कि कितने परसेंट मार्क्स आए आपके 11th क्लास में, आपने कहा आपने कहा 35%, कितना आया, 35। 35, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हर सब्जेक्ट में 35 आए, कि किसी में ज्यादा आए किसी में कम आए, और सबका एवरेज निकाला, सबका एवरेज हाँ निकालना। सर। सबका एवरेज निकाला, ठीक है। ध्यान रखना दूसरी मीटिंग आज नहीं होगी। हाँ, क्यों? अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है। नहीं, आप हमेशा बोलते हैं ना कि अभी नहीं, शुरू करेंगे हाँ पीछे तो खत्म आज होने आज की हम बात है इसलिए। इसलिए जल्दी बोल दिया ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है, दिन भर से अच्छा। मीटिंग ही चल रही थी मेरी आज। वो आकाश की ना, हाँ हाँ। आकाश की वो ज्वाइनिंग वाला था ना प्रोसेस, अच्छा, तो हाँ सर। उसी का तुम्हारे नीट के बच्चों कब को घर की पढ़ाएंगे। क्लासेस सर ऑनलाइन हो रही है? अभी तो नहीं मालूम मुझे, हमारा तो अब तो मैं नीट में बहुत फायदा होगा वैष्णवी, चिंता मत करो वो, ठीक है। हाँ सर। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा देंगे हम। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, आई एवरेज, क्या चाहिए हमें, आई आई एवरेज। एवरेज ऑफ एसी, है ना। हाँ सर। हाँ अच्छा सर, ठीक कोई है। भी करंट अगर एवरेज से चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, एवरेज से एवरेज चाहिए। करंट, एवी लिख दो, है, हाँ हाँ। ठीक सर। है। बराबर लिखेंगे हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यों, एक बात बताओ, तुम दोनों ही बताओ। मेरी एक्चुअली पहले आदत थी कि मैं केवल क्लास के अंदर कोर टीचिंग करता था, समझ में आया, हेलो, हाँ, हाँ, कोर टीचिंग समझती हो वैष्णवी तुम भी, बहुत डीप में पढ़ाना नहीं उनको डीप में हाँ नहीं, नहीं। सर। कोर टीचिंग का मतलब फालतू की बात नहीं, सिर्फ क्लास में घुसे, पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, हाँ हम्म। सर। और जितना ज्यादा डीप में हुआ उतना पढ़ाया, कोई फालतू की बात नहीं, ठीक है। तो उससे बच्चे मुझसे बोर हो जाते थे,
हाँ सर। बात है ना, हो जाती है ना तुम भी? तुम भी हो जाती हो ना? हाँ सर। अब लेकिन अभी तो नहीं, अभी होती हो कि नहीं होती बोर? नहीं सर। अब तो तुम कहोगी नहीं होते, लेकिन तुम होती हो नहीं थोड़ा। सर। नहीं नहीं सर। और तुम प्रिशा? नहीं, मैं बोर नहीं होती सर, क्योंकि मेरे एग्जाम ही इतने पास नहीं, है। एक्चुअली मैं तुमसे इसलिए सजेशन, इसलिए मैं ये वाली बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब पढ़ाऊंगा ना, तो मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। अब मैं 10 मिनट पढ़ाऊंगा तो 6 मिनट फालतू की बातें करूंगा। बच्चे वही लाइक करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? सर मैं एक बात बोलूं, हाँ बोलो। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप मतलब वो बोर हो रहे हैं उस पे, आप जिस वे में पढ़ाओगे ना उस पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे को समझ आएगा तो हाँ हमारे आकाश में जब मैं जाती थी ना तब तो ऐसा नहीं होता था। क्या? वहां पे टीचर सीधा के पढ़ाना शुरू कर देते थे। मेरे केमिस्ट्री नहीं, वाले कई सर ऐसे लोग, कई लोग अपना तो वो बहुत स्वतः अच्छा पढ़ाते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री। हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री समझे नहीं। जितने भी नीट के बच्चे होते हैं ना, हेलो, हाँ सर। हाँ जितने भी हाँ नीट के बच्चे होते हैं उनको केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हमेशा अच्छी लगती है। नहीं आया समझ में? हाँ आ गया। फिजिक्स तो बहुत ही कम होते हैं, रेयर, जिनके पल्ले पड़ती है। एम आई राइट? सर। हाँ तो उसको एंजॉय करने के लिए इंटरटेनमेंट होना जरूरी है। ठीक है? इंटरटेन का मतलब ये नहीं कि हम डांस करेंगे कोई, ठीक है? हाँ सर। मतलब ये है कि बच्चे उसको फील करें। ठीक है? थोड़ा पैटर्न मैं चेंज करूंगा, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं नीट को पढ़ाऊंगा क्लास में। वैसे तो पढ़ा ही रहा हूँ नीट को बराबर। हाँ सर। हाँ अब मान लो ये ग्राफ दिया है तुम्हें, ये एसी है या डीसी है? अरे ये आई ग्राफ, ये ग्राफ, हाँ, ये ऊपर ही ऊपर है ना, मतलब ये हाँ। डीसी है। डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना इसमें, नहीं। नीचे तो नहीं आया ये। अरे नहीं आया। नीचे ऑल्टरनेटिंग तभी नहीं तो होता नहीं है, नहीं, डायरेक्शन चेंज हो। ये डीसी है। डीसी है। लेकिन मैंने क्या करा कि मान लो ये एसी था, क्या था मान लो, एसी था। एसी। उस एसी का छोटा सा सेगमेंट ले लिया मैंने। क्या ले लिया? छोटा सा सेगमेंट। हो सकता है ये नीचे भी जाता अगर मैं आगे करता तो इसे, है ना? हाँ सर। और ये करंट जो है, आई जो ग्राफ है, वो करंट फंक्शन ऑफ टाइम है। क्या है करंट? फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम। अब करंट बहेगी, करंट अगर बहेगी, मान लो ये T1 इंस्टेंट पर आपने देखा ग्राफ को और T2 तक देखा, कहां तक देखा? T1 T2। से T2। तो ड्यूरेशन कितना हुआ डेल्टा टी? क्या T2 माइनस T1 हुआ? हाँ। हाँ जब वो करंट फ्लो कर रही है तो ड्यूरेशन कितना है? T1 से T2 है ना, T2 माइनस। तो ड्यूरेशन तो हाँ। टी, अच्छा चार्ज जो T2 फ्लो कर माइनस रहा है, 1। हाँ चार्ज जो फ्लो कर रहा है, समझ गए? चार्ज क्या कर रहा है? हाँ चार्ज सर। जो फ्लो कर रहा है। फ्लो कर रहा चार्ज है। कैसे निकालोगे? डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे? डेल्टा क्यू, ध्यान से सुनना, जो चार्ज फ्लो किया, डेल्टा क्यू इज इक्वल, करंट इज इक्वल टू होता है, चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। क्या होता? करंट इनटू करंट टाइम। इनटू टाइम। तो आई dt कर दो। क्या कर दो? आई dt। आई dt। आई dt हो गया छोटा सा चार्ज dq। क्या हो गया ये? छोटा सा छोटा सा चार्ज चार्ज dt। dq, और लिमिट क्या है? t की। अब आई की वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे, तो लिमिट है टी की T1 से लेके T2 तक। कहां से कहां तक? T1 से लेकर T2। T1 से T2 तक। ये तो आ गया डेल्टा क्यू। क्या आ गया ये? डेल्टा क्यू। और डेल्टा इसको क्यू। किससे डिवाइड कर दें? डेल्टा टी से, है ना? हाँ हाँ सर। तो ये T2 माइनस T1 हो गया डेल्टा टी। हाँ हो जाएगा। और यही क्या आई एवरेज है? हाँ। क्या है ये? आई एवरेज। तो आई एवरेज निकालने के लिए उस ड्यूरेशन का चार्ज निकाल लो। क्या निकाल लो? उस ड्यूरेशन का, चार्ज। और अपॉन उस चार्ज। ड्यूरेशन से डिवाइड कर दो।
उस ड्यूरेशन से डिवाइड कर दो तो आई एवरेज आ जाता है। क्या आ जाता है ये? आई एवरेज I और average. आई एवरेज जो आएगा आपका वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्या आएगी वो? Constant value. तो अगर मैं आई एवरेज का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है, हाँ हाँ तो सर, आपको आई एवरेज का लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? straight line. तो ध्यान रखो, अगर तुम्हें एसी में कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू चाहिए तो 0 आएगी हमेशा। नहीं समझे? ऊपर वाली साइकिल में आई एवरेज कैसा आएगा? पॉजिटिव। हाँ सर, और नीचे वाली साइकिल में आई एवरेज कितना आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर दोनों साइकिल को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0. बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ सर, तो हम जब भी एवरेज निकालते हैं एसी में तो आधी साइकिल लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? आधी साइकिल. साइकिल। समझ में आया? ठीक है, हाँ तो सर, लिखो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। कितना समय बचा? 2 मिनट। हाँ लिखो, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू दैट डीसी। ठीक है, हाँ बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर, इक्वल टू आगे। इक्वल टू दैट डीसी वैल्यू ड्यू टू विच इन अ सर्किट। या 10 बजे कर दे क्लास कल? क्या? 10 बजे कर दे क्लास? हाँ सर चलेगा. 10 बजे कर दे हाँ। प्रिशा? ठीक है, 10 बजे हाँ करते हाँ हैं। सर 10 बजे कर देते, ठीक ठीक है, है क्योंकि सुबह ठीक 7 है। बजे अर्ली हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्या हाँ, लिखा? ठीक है। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू दैट डीसी वैल्यू ड्यू टू विच इन अ सर्किट हाँ same charge flows which flows due to AC in same duration, which flows ड्यू टू एसी in same duration। ठीक इन है, सेम ड्यूरेशन। हाँ समझ में आ गया इतना आज? हाँ सर. हाँ सर इसके आगे कंटिन्यू कल कर देंगे, ठीक है हम? ठीक है। हाँ सर. ठीक।